हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल माय लवली लर्नर्स। आप सभी को स्टडी ब्रेन्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा, जीन्स का कुछ एडिट करते होंगे, कुछ इंजीनियरिंग करते होंगे। जी हाँ, सही समझा। लेकिन वो क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ एक पोर्शन कवर करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके नीचे आता है जीन क्लोनिंग, जीन थेरापी, जीन एडिटिंग जैसे वर्ड्स। तो मतलब ये सारी चीज़ें सिमिलर हमको लगती हैं, बट इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, इनका अलग अलग ट्रीटमेंट जो जेनेटिक डिजीज़ेस के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ टेम्पररी पर्पस के लिए, कुछ परमानेंट पर्पस के। जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी आज इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जीन को क्लोन करना भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब कॉपी करना। जिस तरीके से हम कॉपी करते हैं, वैसे वैक्सीन्स जो होती हैं वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक कैटेगरी है। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कोविशील्ड, एक वैक्सीन आपने कभी पढ़ा होगा। कोविशील्ड कैसे बना? कोविशील्ड जो मंकी के जो एडिनोवायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको मिक्स कर दिया गया SARS-CoV-2 के जेनेटिक मटेरियल के साथ, और फिर बाद में वैक्सीन बना के कोविशील्ड प्रोवाइड कर दिया गया कमर्शियली। तो वैक्सीन्स भी सिर्फ कोविशील्ड ही नहीं, ऐसे कितने सारे वैक्सीन्स हैं जो जेनेटिक तरीके से एडिट कर दिया गया और उसको वैक्सीन्स में बना के कमर्शियली अवेलेबल कर दिया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, वैक्सीन्स आर ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वैक्सीन्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही ब्रीफली, कौन कौन से टाइप ऑफ वैक्सीन्स होते हैं, क्या पर्पस होते हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। बिना वीडियो को स्किप किए फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी देखनी है, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी देखनी है। और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में सब्सक्राइब करने के साथ में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर देना है, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आपको पसंद आएगा तब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं? सब्सक्राइब आप करोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको सच में मेरा कंटेंट पसंद आया। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसके नीचे एक सब कैटेगरी है जीन क्लोनिंग। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग के बारे में। जीन क्लोनिंग होता क्या है? क्लोन का मतलब आप क्या समझते हैं? टू कॉपी एनीथिंग, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करना जो टेक्नोलॉजी होती है वो है जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। हम जीन को कॉपी क्यों कर रहे हैं? जीन को कॉपी इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज़ेस को ओवरकम करने के लिए, फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए जेनेटिक डिजीज़ेस को ओवरकम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, वो है जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी ऐसा जीन है जो कि कमर्शियली अवेलेबल करना है मार्केट में, फार्मेसी में, और उसका यूज़ करके पेशेंट्स अपने उस जेनेटिक डिजीज़ को ओवरकम कर सकते हैं टेम्पररी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं और वो अपने डायबिटिक्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो वो कैसे करते हैं? कमर्शियली अवेलेबल होगा, फार्मेसी वगैरह में होता है, इस वजह से वो लेते हैं। तो ये फार्मेसी में अवेलेबल हुए कैसे इंसुलिन? ये हुए जस्ट बिकॉज ऑफ जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से ये कमर्शियली अवेलेबल कर दिया गया मार्केट में। कैसे किया गया? अभी मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। दे देते हैं। कमर्शियली अवेलेबल कैसे करते हैं? कोई भी पर्टिकुलर जीन को, जैसे मान लीजिए इंसुलिन को कमर्शियली अवेलेबल किया गया कैसे? जो पर्टिकुलर जीन है वो जीन सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन को, तो इंसुलिन अवेलेबल करने के लिए जो जीन है उसको उठा के एडिट किया गया और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल के बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया। बैक्टीरिया की टेंडेंसी क्या होती है? मल्टीप्लाई होने की, मतलब बढ़ने की, सेल डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हमने जो जीन, इंसुलिन का जीन उस बैक्टीरिया में डाल दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? जब डिवाइड होगा, सेल डिवीज़न होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो बैक्टीरिया साथ में इस जीन को भी मल्टीप्लाई कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जो जीन है
वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाए। बाद में मैं आपको विथ डायग्राम, मैं आपको हैंड डायग्राम से समझाऊंगी कि कैसे जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कमर्शियली अवेलेबल कर सकते हैं। सो कोई भी पर्टिकुलर जीन को कमर्शियली अवेलेबल कैसे किया जा सकता है वो हम समझेंगे इस डायग्राम से। ये हैंड डायग्राम है, इसको समझ लेंगे तो कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ इंसुलिन नहीं, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम मतलब कमर्शियली अवेलेबल कर सकते हैं मार्केट में, और जिसका यूज़ करके इंजेक्शंस के थ्रू हम मतलब पेशेंट्स जो भी हैं वो जेनेटिक डिजीज़ेस को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो अब हम ले लेते हैं एक ह्यूमन सेल। ध्यान से सुनिएगा इस प्रोसेस को। अब हम लेते हैं सबसे पहले एक ह्यूमन सेल। कोई भी सेल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किडनी सेल हो या लीवर सेल हो, कोई भी सेल, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं और हर एक सेल में पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में 20 जेनेटिक मटेरियल होंगे, तो वो पूरे के पूरे 20 जेनेटिक मटेरियल हर एक ह्यूमन सेल में पाए जाते हैं। तो कोई स्पेसिफिकली कोई एक सेल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक सेल ले लेते हैं, ह्यूमन सेल। ठीक है, अब ह्यूमन सेल के अंदर हमें पता है हर एक सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है और हमें पता है कि हर एक सेल के अंदर सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंसुलिन जीन जो होगा वो भी पाया जाएगा। यहाँ पे हम इंसुलिन का एग्जाम्पल से इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, अब ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए बोलते हैं, और डीएनए में पाया गया इंसुलिन जीन। ठीक है, अब एक और हम एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, एक बैक्टीरिया का सेल ले लेते हैं। इस बैक्टीरिया में भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे जो मिलके बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, और ये है प्लास्मिड। प्लास्मिड कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि इस डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में। बस छोटा सा एक पीस ऑफ डीएनए अलग से पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, जिसे हम प्लास्मिड बोलते हैं। है तो ये डीएनए ही, ठीक है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है इसके जैसे। तो इस बैक्टीरिया सेल से इस प्लास्मिड को निकाल लेते हैं और इस इंसुलिन जीन को ह्यूमन सेल से निकाल के इस बैक्टीरिया के प्लास्मिड में डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ह्यूमन सेल के इंसुलिन जीन को निकाल के प्लास्मिड बैक्टीरिया सेल के प्लास्मिड में डाल दो। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए। कैसे, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ले लिया और उसको मिक्स कर दिया ह्यूमन के जीन के साथ, ह्यूमन के इंसुलिन के जीन के साथ। तो हमने रिकॉम्बिनेशन किया है, हमने आर्टिफिशियली एक जेनेटिकली इंजीनियर किया है दो टाइप ऑफ डीएनए को। तो दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक इंजीनियर आर्टिफिशियली। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस प्लास्मिड को और इस ह्यूमन जीन जो इंसुलिन जीन है जिसको हमने जेनेटिकली इंजीनियर किया है, इसको वापस इस बैक्टीरिया में डाल दो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। बैक्टीरिया जो ये वाला बैक्टीरिया है, इसका जो प्लास्मिड और ह्यूमन जीन को इंजीनियर करने के बाद वापस बैक्टीरिया के अंदर डाल दो, मतलब प्लेस्ड इनसाइड बैक्टीरिया सेल। यहाँ पे देखिए ये है प्लास्मिड और ये है इंसुलिन, हमने वो इंजीनियर करके मतलब एडिट करके वापस इस बैक्टीरिया सेल में डाल दिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया का काम होता है सेल को डिवाइड करना। एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन बैक्टीरिया में, जिसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। हेमाइटोसिस का मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होती हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब अलग अलग सेल्स में डिवाइड होते हैं जल्दी जल्दी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमाइटोसिस। तो बैक्टीरिया का काम होता है अपने सेल को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा हर एक सेल में आपको प्लास्मिड और ह्यूमन इंसुलिन जीन दिख रहा होगा।
तो कहने का मतलब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये प्लास्मिड के अंदर का जो ह्यूमन जीन है इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी क्लोन करेगा। मतलब कि हमने एक बार इसको डाल दिया, अब ये इसकी कॉपी बनाएगा, कॉपी धीरे धीरे करके बनाने लगेगा थ्रू एमाइटोसिस, सेल डिविजन के थ्रू। तो मतलब क्लोन ऑफ बैक्टीरियल सेल विथ इंसुलिन जीन। तो हमको क्या मिला, ये क्लोन्ड ह्यूमन जीन, इंसुलिन जीन हमको मिल गया। हमने इंसुलिन का एक एग्जाम्पल देखा। ऐसे कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इस तरीके से क्लोन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बाद में अब क्या होगा, एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, और एक्सट्रैक्ट करके कमर्शियली इंजेक्शंस के थ्रू मार्केट में, फार्मेसी में अवेलेबल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया को, उस इंसुलिन जीन या मतलब कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो हमने बनाया। फिर बाद में वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कमर्शियली अवेलेबल कर देते हैं फार्मेसी वगैरह में। तो ये है इसका प्रोसेस। आई होप आपको ये प्रोसेस जीन क्लोनिंग का समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं कि सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है, जिसका यूज़ करके लोग अपने जेनेटिक डिजीज़ को टेम्प्रेरी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये एक ऐसा मेडिसिन है जो कमर्शियली अवेलेबल है। ये क्यों होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स? एक हीमोफीलिया नाम की एक डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती है जो लोगों को हो जाती है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता, बहता जाता है। तो उसको क्लॉट करने के लिए, टेम्पररी तरीके से क्लॉट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंजेक्ट किया जाता है टेम्पररी, ठीक है। तो वो कमर्शियली अवेलेबल किया जाता है। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो हमारी बॉडी में 13 ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि बॉडी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी मिस हो जाता है तो उससे क्या होगा, हीमोफीलिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता अगर इन 13 में से कोई एक भी प्रोटीन मिस हो गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो होता है वो अगर मिस हो गया तो उसको हम बोलेंगे हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए नाम की डिजीज़ हो जाती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 मिस हो जाता है हमारी बॉडी में एज अ प्रोटीन, तो उस टाइम पे तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में हीमोफीलिया बी नाम की डिजीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन कि 13 प्रोटीन्स होते हैं और उनमें से एक भी मिस हो गया तो हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया ए तब होता है जब फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 वाला मिस हो जाता है, और हीमोफीलिया बी तब होता है जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 मिस हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं ये आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो हीमोफीलिया ए से जूझ रहा है, वो ऐसे डिजीज़ से जूझ रहा है हीमोफीलिया ए से। तो जब वो एक्सीडेंट उसका हो जाएगा तो ब्लड तो क्लॉट हो नहीं, वो उसका बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। तो ऐसे में ब्लड को क्लॉट करने के लिए उसको क्या दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्योंकि वो ए से जूझ रहा है, हीमोफीलिया ए से जूझ रहा है। अगर हीमोफीलिया बी से वो जूझ रहा होता तो उसको दिया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। तो मतलब ए और बी के हिसाब से जो सीरीज़ है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की जो सीरीज़ है वो दी जाती है, एज एन इंजेक्शन दी जाती है। तो वो अवेलेबल कैसे होती है? वो ऑब्वियसली अवेलेबल होगी जस्ट बिकॉज ऑफ जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से वो एक्सट्रैक्ट की गई होगी, वो जीन को बाद में अवेलेबल की गई कमर्शियली। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी अवेलेबल की जाती है फार्मेसीज। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। हमारी सभी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होते हैं, मतलब ऐसी जेनेटिक जीन्स होती हैं जो सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन को। तो हर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन हेल्दी नहीं होती, कुछ कमी रहती है ग्रोथ हार्मोन्स की। तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो इंसान की हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो ऐसे में ड्वार्फिज्म जैसे डिजीज़ देखने को मिलते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी कमर्शियली अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो जीन क्लोनिंग करके ग्रोथ हार्मोन को एक्सट्रैक्ट करके अवेलेबल किया जाता है। और उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है, तो हम
उनको उस ऐसे बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू इंजेक्शंस। और उसके बाद हो सकता है कि वो 2 फीट से कभी 2 फीट में रुका होगा तो हो सकता है 4 फीट तक पहुंच सकता है, उसकी हाइट बढ़ सकती है। तो ऐसे इंजेक्शंस भी अवेलेबल है थ्रू दिस जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा अबाउट जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के वैक्सीन्स हैं, कौन कौन से मतलब वैक्सीन्स के टाइप, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, जितने भी टर्म्स हैं, सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। हमने आज जीन क्लोनिंग पढ़ा। अब जीन इंजीनियरिंग का दूसरा कैटेगरी है वैक्सीन्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वैक्सीन्स कैसे बनते हैं, जीन्स को मिक्स करके, एडिट करके ही बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कोविशील्ड का शुरू में एग्जांपल दिया था, वैसे मिक्स करके जीन, अलग अलग जीन का इंजीनियरिंग करते हैं, वैसे वैक्सीन्स बनता है। तो हमको वैक्सीन्स भी पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्सीन्स को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हमने कवर किया जीन क्लोनिंग के बारे में। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ेंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके बिना जाइएगा मत, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगले नए वीडियो में। टिल देन वैक्सीन वाले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी पुरानी कोई भी वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के 2 टॉपिक्स, 2 मैंने वीडियो डाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डाले हैं बहुत सारे, और इवन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के भी मैंने कवर किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, और आई कार्ड जो है वो उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं मेरे सारे वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।